एक बाबा, कंधे पर झोला और हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। उनकी तीक्ष्ण आंखें आसपास के वातावरण को स्कैन करती हैं। बाबा चेतावनी देते हैं, जिस पेड़ से तुमने आत्मा को मुक्त किया है वह अब शुद्ध नहीं है, वह जागृत हो गया है। और जहां आत्माएं जागृत होती हैं वहां कुछ और भी उठता है, वह जो कभी नहीं मरता। शांत नीम के पेड़ के नीचे दो गांव के युवक आने वाले अंधेरे से अनजान होकर पीते हैं। एक भयावह क्षण में वे गायब हो जाते हैं। पीछे केवल उनकी चप्पलें और खून के छींटे छोड़ जाते हैं। नीम के पेड़ की छाल पर खरोंच कर लिखा एक डरावना संदेश, मैं लौट आया हूं, मैं वापस आ गया हूं। अर्जुन की आवाज रात को चीरती है, चुड़ैल की आत्मा को मोक्ष मिल गया था, तो अब कौन? अर्जुन गांव के मंदिर के पुराने ग्रंथों के पन्ने पलटता है। कथन, एक तांत्रिक जिसका नाम कालीनाथ था आत्माओं को कैद करता था। उसने इसी नीम के नीचे 100 औरतों की बलि दी थी। उसी चुड़ैल की मां भी उनमें से एक थी। जब ग्रामीणों ने उसे जिंदा जला दिया तो उसकी आत्मा यहीं कैद हो गई, लेकिन चुड़ैल की शक्ति के कारण वह दबी रही। अब वह शक्ति चली गई है। प्राचीन नीम के पेड़ से एक गहरा धुआं उठता है और हवा भारी और गर्म हो जाती है। छाल खुल जाती है, जिससे आग की आंखों वाला एक जलता हुआ व्यक्ति त्रिशूल पकड़े हुए दिखाई देता है। जलती हुई आकृति चिल्लाती है, कालीनाथ लौट आया है, मैं उसे जलाने वाले के वंशजों को एक एक करके जला दूंगा। अर्जुन एक हताश फैसला लेता है। तभी गांव जलता है, पेड़ों की जड़ें घरों की ओर रेंगती हैं। अर्जुन नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है, प्राचीन मंत्रों का जाप कर रहा है, अपने खून से तांत्रिक को चुनौती दे रहा है। अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो मुझे ले चलो, लेकिन इस गांव को अकेला छोड़ दो। चुड़ैल, अर्जुन की दादी, एक आत्मा के रूप में लौटती है। उसकी शक्ति बढ़ जाती है, तांत्रिक की आत्मा को आग के गोले में खींच ले जाती है। फिर सन्नाटा छा जाता है।